बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाल राम कथा का पाठ 11 मैं आपको पढ़ाने चल रही हूँ, लंका विजय। इसके पहले की कहानी मैंने आपको समझाई थी। लंका में जब हनुमान जी प्रवेश करते हैं तो किस तरह उन्होंने सीता की खोज की, कैसे रावण के दरबार में पहुँचते हैं जहाँ उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है। फिर उन्होंने पूरे सोने की लंका को पल भर में धू धू करके जला दिया और बाद में अपनी पूंछ को समुद्र में कूदकर बुझा ली। माता सीता से आज्ञा ली और वापस लौट आए। तो अब कहानी का जो अंश है वो है आपका आगे बढ़ रहा है पाठ 11 की तरफ। उन्होंने आगे की कहानी को मैं आपको समझाने चल रही हूँ। अब लंका कूच की तैयारी रात भर चलती रही। सब लोग तैयार हो गए, सभी लोग बहुत उतावले थे। सुग्रीव ने वानरों को समझाया बुझाया, रास्ता समझाया, युद्ध के बारे में चीज़ें समझाई कि कैसे युद्ध करना है, और ये भी समझाया कि युद्ध बहुत भयानक होगा। केवल वही सैनिक जाएंगे जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों, जो दुर्बल हैं वो यहीं रुक जाएं। फिर सेना का नियम बताया, रक्षा और आक्रमण का तरीका समझाया। अब सेना किष्किंधा से दहाड़ती गरजती किलकारियां भरती हुई चल पड़ी। राम लक्ष्मण और सुग्रीव की जय जयकार से पूरा आकाश मंडल गूंजने लगा। लाखों वानर थे, चारों ओर कोलाहल मच रहा था। पेड़ों पहाड़ों को रौंदते चले जा रहे थे। इसका नेतृत्व नल कर रहे थे। सुग्रीव के सेनापति जामवंत हनुमान सबसे पीछे थे। वह सेना की रणनीति का हिस्सा था। दिन रात चलकर सेना ने महेंद्र पर्वत पर डेरा डाला। अब सेना कूच कर चुकी थी युद्ध के लिए, तो उत्साहित थे। लंका विजय की भावना मन के भीतर थी। नल के नेतृत्व में सेना चल पड़ी और चलते चलते वे सब इकट्ठा होकर महेंद्र पर्वत पर आकर रुकते हैं। वही पर्वत जहाँ से हनुमान ने छलांग लगाई थी। पर्वत निकट था। पर्वत पर सेना का ध्वज लगाया गया, तंबू लगे, पताकाएं हवा में लहरा रही थी। उधर लंका में खलबली मची हुई थी, राक्षसों में बेचैनी थी। उनके मन में डर बैठ गया था कि राम बहुत शक्तिशाली हैं। जिसका दूत सोने की लंका को जलाकर राख कर सकता है, वो खुद कितना बलशाली होगा, इसके अनुमान मात्र से वे घबरा रहे थे। लेकिन रावण सब बात से अनभिज्ञ था। उसे कौन बताता, किसी में साहस नहीं था। जब ये सारी चर्चाएं विभीषण ने सुनी, नगर की हताशा उनकी देखी नहीं गई। ऐसी हताश सेना युद्ध नहीं कर सकती, विभीषण को ये लगने लगा। और साथ ही ये भी लगा कि पराजय तो सुनिश्चित है। तब उन्होंने निर्णय लिया कि रावण के पास चलते हैं, सारी स्थिति को बताने समझाने के लिए कि राम से युद्ध न किया जाए, सीता को ससम्मान लौटा दें, सबका कल्याण इसी में है। सीता मिल जाएंगी तो आक्रमण टल जाएगा और राम सभी को माफ़ कर देंगे। रावण ने विभीषण की बात सुनी नहीं, अनसुनी कर दी, अपने कक्ष से निकाल दिया। क्रोध में स्वयं उठकर चल पड़ा। सभा कक्ष की ओर उसे राम के समुद्र तट पहुंचने का समाचार मिल चुका था कि राम की सेना जो है वो समुद्र तट तक आ गई है। सैनिकों ने राम की सेना की पताकाएं दूर से देख ली थी। अब विभीषण रावण के पीछे चलते रहे।
और समझाते रहे कि सीता आपके गले में बंधा हुआ सांप है, वह आपको डस लेगा, इसे छोटी बात मत समझिए लंकाधिराज, आप ससम्मान सीता को लौटा दीजिए मेरा कहना मान के, नहीं तो ये सीता महाविनाश का कारण बन जाएगी, और अगर आपने सीता को लौटा दिया तो ये सारी लंका बच जाएगी। रावण को बड़ा बुरा लगता है, रावण उसे अपना शत्रु समझ लेते हैं और यहाँ तक ये भी कहते हैं कि तुम मेरे भाई नहीं हो, शत्रु हो, मेरे शुभचिंतक हो, क्या हो तुम, मुझे समझ में नहीं आता। अब रावण का क्रोध बढ़ने लगा। बार बार विभीषण के समझाने पे उन्होंने विभीषण को जोर से धक्का देके निकाल दिया और साथ ही ये भी कहा कि निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। रावण सभागार की ओर मुड़ गया, विभीषण पीछे, दोनों के रास्ते अलग हो गए। उसी रात विभीषण ने निर्णय लिया कि वे लंका से निकल जाएंगे। अपने कुछ सहायकों को साथ लिया और अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि वे राम के पास जाएंगे और समुद्र पार करके राम के शिविर में अचानक खलबली मच जाती है। एक वानर चिल्ला कर सबको सावधान करता है कि हमारे शिविर में राक्षस आ गए हैं। विभीषण कुछ दूर खड़े थे, वानरों ने उन्हें सुग्रीव के सामने पेश किया। तब विभीषण अपना परिचय देते हैं कि वानर राज, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई हूँ, मैं राम की शरण में आया हूँ, आप मुझे उनके पास पहुँचाइए। विभीषण के चेहरे को देखकर सबको लगा कि शायद ये सच बोल रहे हैं। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था, बड़ा विश्वास के साथ अपनी बात कहे जा रहे थे। शब्दों से कोई षड्यंत्र नजर नहीं आ रहा था, बल्कि एक दुख और एक कातरता थी, याचना थी, निवेदन था कि भगवान उन्हें अपनी शरण में ले लें। लेकिन सुग्रीव को उनकी बात पर फिर भी भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने फिर कहा कि मेरा नाम विभीषण है, रावण ने मुझे लंका से निकाल दिया है, मैंने उनसे सीता को लौटाने की बात कही थी। क्रोध और अहंकार में चूर रावण ने मुझे सभा में अपमानित किया, मैं प्राण बचाकर आया हूँ, एक बार राम से मिलवा दें, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। तब उन्होंने कहा, नहीं, मेरा नाम विभीषण है, यद्यपि मैं लंका के राजा रावण का भाई जरूर हूँ, मगर आप मेरा विश्वास करें कि मेरे भाई ने मुझे निकाल दिया है क्योंकि मैंने उनसे सीता के लौटाने की बात कही थी। रावण को बहुत क्रोध आया, उसने मुझे अपमानित किया सभा में। मैं बड़ी मुश्किल से प्राण बचाकर भगवान की शरण में आया हूँ, आप मुझे राम से मिला दें, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब सुग्रीव राम के पास जाते हैं। मन में शंका तो थी ही, अंगद भी बहुत संदेह की दृष्टि से देखते हैं। राम ने उनकी बातें सुनी और कहा कि हमें विभीषण को स्वीकार करना चाहिए। शरण में आए व्यक्ति को कभी भी निराश नहीं लौटाया जाता, ये मेरी नीति है। राम कहते हैं, जाइए और विभीषण को आदर पूर्वक ले आइए। अब विभीषण राम के पास पहुँचे, राम ने उनका सत्कार किया, लंका का सारा हाल पूछा और जल्दी जल्दी विभीषण राम के विश्वास पात्र हो गए। अपने नीति से बहुत जल्दी ही विभीषण पर राम का विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ गया। उन्होंने लंका की बहुत सारी जानकारी राम को दी, योद्धाओं की शक्ति के बारे में बताया,
कहा रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है। विभीषण ने कहा कि अगर बल और बुद्धि दोनों की योजना से रावण से युद्ध किया जाए तो जीता जा सकता है। विभीषण को समझाते हुए भगवान राम कहते हैं कि विभीषण तुम चिंता मत करो, राक्षस मारे जाएंगे, लंका की राजगद्दी तुम्हें मिलेगी, भविष्य तुम्हारा है, सब उन्हें समझाते हैं। राम की सेना के सामने अब बहुत बड़ी चुनौती थी। वो चुनौती क्या थी? समुद्र को पार करना। अब समुद्र को पार कैसे किया जाए ये किसी के समझ में नहीं आ रहा था। राम ने समुद्र की विनती भी की, 3 दिन तक बैठे रह गए विनती करते कि समुद्र उन्हें रास्ता दे दे, मगर वो नहीं माना। अंत में राम को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने फिर क्या किया? जैसे ही राम को क्रोध आया, समुद्र को लगा कि अब राम क्रोधित हो गए, वो मुझे सोख जाएंगे। तब वो प्रकट होता है, हाथ जोड़ के प्रणाम करता है और स्वयं उसने रास्ता सिखाया कि आपकी सेना में नल नाम का वानर है, वह पुल बना सकता है। उन्होंने बता दिया और जब पुल बन जाएगा तो वानर सेना पार चली जाएगी। नल ने अगले दिन ही शुरू कर दिया पुल बनाने का काम। वानर सारे मिलके कंकड़ पत्थर शिलाएं लाते, पुल बनाते जाते और 5 दिन में पुल तैयार हो गया। अब समुद्र को उन्होंने 2 टुकड़े में बांट दिया, उसका घमंड चूर कर दिया। तब सबसे पहले विभीषण पुल से उस पार गए, पीछे पीछे वानर सेना गई। अब सेना का अगला जो शिविर था वो समुद्र के उस पार बन गया। रावण को ये संदेश जाता है कि सेना तो समुद्र के इस पार आ गई है। तो रावण क्रोध से चीख पड़ा, समुद्र पर पुल कैसे बन सकता है? उसे बहुत आश्चर्य हुआ। भय भी हुआ कि जिस राम की सेना ने इतने विशालकाय समुद्र के सीने पे चढ़कर पुल बना लिया तो वो निश्चय ही कुछ अपरंपार शक्ति रखते होंगे। अब सेना तैयार करने की आज्ञा दे दी, युद्ध का समय आ गया। अब दोनों सेनाएं समुद्र के एक ही ओर थीं, उनका आमना सामना होने लगा। शेष बस आमने सामने खड़े होकर युद्ध होना शेष बचा था। सेनाएं तैयार हो गई, समुद्र के इस किनारे तक पहुंच गई, आक्रमण की तैयारियां होने लगी, रणनीति बन चुकी थी। पहले आक्रमण की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा था। राम ने भी अपनी सेना को 4 भागों में विभक्त कर दिया। लंका के 4 द्वार थे, चौतरफा आक्रमण करने की योजना बनाई गई। चौतरफा यानी चारों तरफ से, चारों दरवाजे जो थे उस पर सेना को आक्रमण करने की योजना बना के राम ने सिखाया। हर टुकड़ी एक द्वार सौंपा गया। यानी कि हर दरवाजे पर, हर जगह सेना को 4 भागों में विभाजित करके एक एक दरवाजे की ओर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर लगा दी गई। राम ने पर्वत शिखर पर चढ़कर स्वयं लंका का निरीक्षण किया। लंका के वैभव और सौंदर्य से वो भी चकित थे। लक्ष्मण को भी बताया और सूर्योदय होते होते राम ने आदेश दिया कि लंका को चारों ओर से घेर लिया जाएगा। वानर सेना जय जयकार करती इस कार्य के लिए सुबह से ही लग गई। जैसे प्रातः काल हुआ, सेना जो थी वो
लंका को चारों ओर से घेर लेती है। अब इस बीच राम ने अंगद को बुलाया, कहा तुम लंका जाओ, मेरे दूत बनकर सुलह का एक आखिरी प्रयास और कर लो। संभवतः रावण भयभीत हो और वो सुलह करने को तैयार हो जाए और ये युद्ध टल जाए। रावण से कहना कि सीता को लौटा दे, अन्यथा उसका अंत अब सुनिश्चित है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अगर वो चाहे तो सीता को लौटाकर संधि कर ले। अंगद ने वैसा ही किया, पर रावण नहीं माना। राम का संदेश सुनकर रावण क्रोधित हो गया और कुछ राक्षसों ने उन पर आक्रमण किया। अंगद वहां से निकल भागे, राम जी के पास पहुंचे, कहा रावण को कोई पश्चाताप नहीं है और न कोई डर कि कैसे सेना इस पार आ गई। जो सेना समुद्र पार करके इस तरफ आ सकती है, उस सेना कुछ भी कर सकती है। अब वानर युद्ध के लिए तैयार हो गए। राम के आदेश की प्रतीक्षा थी। आदेश जैसे ही मिला वे लंका पर चढ़ाई करने पहुंच गए और उधर रावण के आदेश पर उसकी भी सेना निकल पड़ी। राक्षस बहुत उतावले थे, चित्कार कर रहे थे, हो हल्ला मचाए थे, कोलाहल कर दिए थे। आसमान फट जा रहा था इतने शोर शराबे से। भयानक युद्ध हुआ। उस दौरान हर ओर दहला देने वाला शोर था। हाथियों की चिघाड़ थी, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की सरसराहट, एक कोलाहल। रथ हवा से बातें कर रहे थे। दोनों सेनाओं ने तलवारें खींच ली थी और बाणों की वर्षा होने लगी। भाले उड़ रहे थे, दोनों ओर से कई वीर मारे जा रहे थे। रावण के अनेक पराक्रमी और बड़े बड़े राक्षस पल दो पल में ये ढेर होने लगे। पूरी धरती जो थी वो लाल हो गई, क्षत विक्षत होकर शवों से पट गई। अब बहुत तरफ से, चारों तरफ से कराहने की चीत्कार सुनाई पड़ने लगी। कराहते घायलों की ओर अब किसी का ध्यान नहीं था। शाम होने को आ गई। मेघनाद ने राक्षस सेना को पीछे हटते देखा। उसने अपने सैनिकों को ललकारा कि आगे बढ़ो, विजय के करीब हैं। मेघनाद ने सेना का नेतृत्व संभाल लिया। राक्षस सारे उत्साह से आगे बढ़ते गए। तब मेघनाद की दृष्टि राम और लक्ष्मण पर पड़ी। वो छिपकर युद्ध करता, बहुत मायावी था, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसके बाण राम और लक्ष्मण को लगे और वो मूर्छित हो गए। मेघनाद ने समझा कि अब तो उसका काम हो गया। उसने दोनों भाइयों को मृत समझ लिया और मैदान छोड़कर महल की ओर दौड़ पड़ा, रावण को इसकी सूचना देने कि हमने युद्ध जीत लिया, हमने राम और लक्ष्मण को मार दिया। अब रण क्षेत्र से वानर राम और लक्ष्मण के पास एकत्र हो गए। वे बहुत चिंतित थे, दुखी थे और अशुभ की आशंका से विभीषण ने दोनों का उपचार कराया। तब उनकी मूर्छा टूटी। अब वे खड़े हो गए। वानर दल हर्षध्वनि करने लगे। जब राम और लक्ष्मण खड़े हो गए तब वानर सेना में जान आई। वे बिल्कुल हर्षित मुद्रा में खड़े हो गए, हर्ष ध्वनि करने लगे। अगले दिन युद्ध के लिए फिर तैयार हो गए। अब रावण की सेना में खलबली मच गई थी।
सेना के एक महाबली एक एक करके मारे जा रहे थे। धूम्राक्ष मारा गया, वज्र दृष्ट धरती पर गिर पड़ा, अंकपन को कुचल दिया गया, प्रहस्त को नील ने ध्वस्त कर दिया। अब रावण को इसकी सूचना भी मिली कि सेना के बड़े बड़े जितने वीर थे वो तो मारे जा रहे हैं। अब रावण घबरा जाता है, हड़बड़ा कर उठता है, स्वयं कमान संभाल लेता है और पहली मुठभेड़ में वह लक्ष्मण पर भारी पड़ा। राम के बाणों से उसका मुकुट धरती पर जा गिरा। वह लज्जित होकर उसे उठाने की कोशिश करता है। अब तो रावण को राम की शक्ति का अनुमान हो गया था। अब रावण को कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा था। तब उसने योजना बनाई कि हो न हो अब कुंभकर्ण को जगाना चाहिए, क्योंकि एकमात्र कुंभकर्ण ही बचा है जो महाबली भी है और 6 महीने सोता और 6 महीने जगता है। कुंभकर्ण दुर्ग से बाहर आता है, जगाया जाता है, ढोल बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, उसके ऊपर लोग कूदते हैं, बांसों से उसको कान में उनके डाल करके खूब जोर जोर से शोर किया जाता है। किसी न किसी तरह बहुत प्रयत्न के बाद कुंभकर्ण जगता है। अब उसे देखते ही वानर सेना में खलबली मच गई। कुंभकर्ण दुर्ग से बाहर जब आता है तो उसे देखते ही वानर सेना में चारों ओर खलबली मच गई। अब उसे रोकने में वो अक्षम थे, परेशान हो गए। अब हनुमान और अंगद दोनों को उसने घायल कर दिया। लक्ष्मण ये युद्ध देख रहे थे, उन्होंने राम की ओर देखा। फिर अब दोनों भाइयों ने बाणों की वर्षा जो है वो शुरू कर दी। कुंभकर्ण रणभूमि के अंक में सो गया, अर्थात कुंभकर्ण जो था अंततः मारा जाता है। कुंभकर्ण के मरने पर रावण बहुत निराश हो जाता है। अब उसे लगने लगा कि वो अकेला हो गया है। विभीषण उन्हें छोड़ के जा चुका था, कुंभकर्ण मारा गया, सारे वीर सैनिक मारे गए। उन्हें वो अपना दाहिना हाथ समझता था और अब लंका में वीर बचे नहीं थे, वह अनाथ हो गई थी। यानी लंका में अब रावण को छोड़ के कोई और नहीं बचा था। तब मेघनाथ ने रावण को सहारा दिया। मेघनाथ ने सोचा कि पिता रावण तो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, अब इन्हें मदद की आवश्यकता है, तो उन्होंने उन्हें सहारा दिया, समझाया बुझाया और कहा कि मेरे रहते आप क्यों चिंता करते हैं, मुझे युद्ध की अनुमति दें, मैं दोनों भाइयों को मारकर आपके चरण में रख दूंगा। अब इंद्रजीत कहलाने वाला मेघनाथ, उसने कमान संभाली युद्ध की और साथ ही साथ रावण को यह आश्वासन दिया कि आप क्यों घबरा रहे हैं, मैं जल्दी ही राम और लक्ष्मण को मारकर आपके पास पहुंचा दूंगा। मेघनाथ और लक्ष्मण का भीषण युद्ध हुआ। मेघनाथ पराक्रमी था, उसने एक बार इंद्र को परास्त कर दिया और इंद्रजीत कहलाया। उसके बाणों में कई प्रमुख वानरों को घायल कर दिया। मेघनाथ को रोक पाना वानर सेना के बूते के बाहर था। कहाँ वानर सेना, कहाँ मेघनाथ की सेना। अब वह चक्रवात की तरह गोल गोल घूमता हुआ बढ़ने लगा, जो भी आसपास आता उसे उध्वस्त कर देता। अब इस तरह से देखिए रावण का जो युद्ध है वो युद्ध शुरू हो गया है और एक एक वीर मारे जा रहे हैं। कुंभकर्ण की भी स्थिति बिल्कुल नाजुक हो गई थी। वानर सेना मेघनाथ की गति
और शक्ति से बहुत आश्चर्यचकित थी, चमत्कृत थी। उसके मन में निराशा बैठती जा रही थी। तब लक्ष्मण ने उसे चुनौती दी। दोनों का निशाना चूक था। बाण हवा में टकराने लगे, नष्ट हो गए। अचानक लक्ष्मण का एक बाण उसे लगा और वो घायल हो गया। लक्ष्मण ने ताबड़तोड़ बाणों की वर्षा कर दी। इतनी वर्षा की कि आगे बढ़ना कठिन हो गया। अब मेघनाथ को लगा कि आगे बढ़ने की जगह पीछे भागना चाहिए। लक्ष्मण ने फिर कुछ दूर जाकर पीछा किया, फिर रुक गए। मेघनाथ महल में घुस गए। अब लक्ष्मण को महल की संरचना का पता नहीं था, रास्ता मालूम नहीं था। तब विभीषण लक्ष्मण की दुविधा समझ गए और मदद करने के लिए उन्होंने उन्हें एक गुप्त मार्ग दिखाया। अब जब गुप्त मार्ग दिखा दिया तो शेष काम जो था आसान हो गया। मेघनाथ महल में ही मारा गया और अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु पर रावण अब एकदम टूट गया था। विभीषण छोड़ के गए, कुंभकर्ण मारे गए, तो उन्हें मेघनाथ की थोड़ी आशा थी। और जब मेघनाथ मारा गया तो रावण बिल्कुल टूट गया, भीतर से रोने लगता है, विलाप करने लगता है, मूर्छित हो जाता है और होश आया तो उसकी दशा बिल्कुल पागलों जैसी थी। क्रोध से बिलबिला रहा था। उसे लगा कि लंका अनाथ हो गई है और अब उसका कोई सहारा भी नहीं शेष बचा है। तो क्या करूं, मैं स्वयं रण क्षेत्र में जाऊं, क्योंकि अब तो उसके पास कोई बचा ही नहीं। तो रावण ही एकमात्र बचा, तो रावण को ही अब युद्धभूमि में जाना पड़ेगा। अब लक्ष्मण के साथ वानर सेना भी महल में प्रवेश कर गई। अब उनके हाथों में क्या था? जलती हुई मशालें। वानर लंका के जहां तहां आग लगा दी। वानरों का स्वभाव होता है उछल कूद मचाना। जब उन्होंने देखा कि अब जो सेना है बढ़ती आ रही, तो वानर सेना को कुछ नहीं सूझा। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थी, वो उन्हें ले लेते हैं और कूद कूद कर एक एक जगह को जलाने लगते हैं। अन्न भंडार फूंक दिए, शस्त्रागार जला डाला, मार काट मच गया चारों ओर। जो भी सामने पड़ा उसे मार दिया जाता था। और धीरे धीरे कंपन, प्रजंग, यूपाक्ष, कुंभ सब के सब मारे गए। अब हनुमान ने निकुंभ, देवांतक और त्रिशिरा को भी मौत की नींद सुला दिया। अंगद ने नरांतक से युद्ध किया, उसका काम का तमाम कर दिया। लक्ष्मण ने अतिकाय को का सिर काट डाला। अब राक्षस सेना में जो था, राक्षस सेना में खलबली मच गई, भागने लगी वो इधर उधर। उसे लगा कि अब कोई उपाय शेष नहीं बचा है, क्या कर सकते हैं। तो अब तो रावण के पास कोई विकल्प ही नहीं था। अब उसे लगा कि बहुत कठिन समस्या आ गई है, चारों ओर भगदड़ मच गई है। रावण के सामने एक अभेद दीवार की तरह खड़े हो गए और थोड़ी देर में विभीषण वहाँ पहुँच गए। उसके बाद राम उनके सामने, रावण की एक न सूझी। तो
अब लंका में विजय के लिए योजना बना ली गई, सेनापतित्व तो हो गया शुरू सबका। किसी भी तरह से उन्होंने युद्ध में आमने सामने युद्ध किया, बड़े बड़े वीर मारे गए इस युद्ध में। रावण की ओर से सारे वीर मारे जा चुके थे। अब अंत में रावण ही शेष बचा था कि वो आए और युद्ध करे और निर्णायक भूमिका में सामने दिखाई पड़े, और ये निश्चित हो कि आखिर कैसे इस युद्ध को परिणाम तक पहुंचाया जाए। तो यहाँ तक की कहानी मैंने आपको पढ़ा दी। इस पाठ का कुछ अंश शेष बच गया है, जिस अंश को मैं आपको आखिरी वाले पाठ के साथ घटना को पहले बता के, इस पाठ की घटना का जो शेष हिस्सा है उसको मैं पहले आपको बताऊंगी, और फिर उसके बाद राम का राज्याभिषेक का पाठ जो है वो पढ़ा दूंगी। तो मैंने अभी आपको यहाँ तक की कथा सुना दी जहाँ मेघनाद मारा जाता है। अब मेघनाद के मरने के बाद रावण के हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। अब उसे लगता है कि अब तो उसे और कोई उपाय नहीं बचा युद्ध में जाने के अलावा, तो अब वो युद्ध में पहुंचेगा। तो यहाँ तक की कथा मैंने पढ़ाई है। इसी के आगे की कथा जो निर्णायक भूमिका के रूप में पाठ में दिखाई देती है वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो इस वीडियो को यहाँ समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।